अच्छा, ये तो वो फ्रंट्स आपने गिनवाए जहां वॉर या क्लैश के चांसेस हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साबिका दौर में उनके एक्शंस ने जो बोला वो अफ़गानिस्तान से पुल आउट था, और इसके अलावा अब्राहम अकॉर्ड के ज़रिए उन्होंने मिडल ईस्ट में एक नई लहर चलाने की कोशिश की जो उनके जाने के बाद उस तरह से बढ़ नहीं सकी, और फिर ये अटैक हो गया हमास की जानिब से पिछले साल। लेकिन अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा था कि वो इनके तस्फिये के लिए कोशिश करेंगे। तो पर्सनल लेवल पर जो उनके ताल्लुकात हैं, रशिया यूक्रेन वॉर और मिडल ईस्ट में जो इस वक्त जंग के आसार हैं, उनको बुझा पाएंगे उस आग को? कोशिश करेंगे मगर होगा नहीं इतनी आसानी से, बिकॉज़ यूरोप नहीं चाहता कि यूक्रेन का वॉर ख़त्म हो, वो चाहता है कि रशिया को डिफीट हो। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि कुछ सेटलमेंट हो जाए, मगर यूरोपियंस ये नहीं चाहते। तो एक तो ये क्लैश रहेगा आपस के अंदर। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक दो बहुत दिलचस्प बातें की, बड़ी ख़तरनाक बातें की। एक तो लगता है कि मजाक कर रहे हैं या ताने दे रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत ख़तरनाक है। एक तो वो कनाडा को जिन्होंने कहते हैं ना, सॉरी माफ़ करना, वो प्राइम मिनिस्टर को कहता है गवर्नर जस्टिन ट्रूडो को, और कहता है कि तुम तो अमेरिका बन जाओ 51st स्टेट। हाँ। एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा कहा है, और अभी भी लगा हुआ है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, अब हैं कौन आप, यू नो, तो इधर आओ या हमारी स्टेट बनो। मतलब ही इज़ इंसल्टिंग द कैनेडियंस, और दे वेरी एंग्री द कैनेडियंस। तो एक तो ये कनाडा को तंग कर रहा है, मगर मेरा ख्याल है वहाँ होना कुछ नहीं है, तंग ही करेगा। मगर वो जो ग्रीनलैंड के साथ कर रहा है, ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन इज़ अबाउट 1 लाख से कम, मगर वहाँ बहुत रेयर मिनरल्स बर्फ़ के नीचे हैं और तेल भी है। और ये कह रहा है उनको कि अब तुम बन जाओ, अमेरिका का हिस्सा बन जाओ। और वो जो है डेनमार्क है जिसकी सुजरेंटी के अंदर वो आता है ग्रीनलैंड, तो उनको कह रहा है कि बेच दो हमें ग्रीनलैंड। सौदेबाजी सौदा कह रहा है कि पूरा ज़मीन ही सानू बेचते हो। तो बड़े वहाँ नाराज़ है लोग। हाँ। मगर ही इज़ वेरी सीरियस। हाँ। तो ये ना हो कि वो प्रेशर डाले नेटो के ऊपर कि जी तुसी ग्रीनलैंड सान दे दिओ तो असी वी विल कंटिन्यू टू डिफेंड यू, नहीं तो फिर तुसी जाओ, असी तो रूस तो कहने असी ओदी हेल्प करके ख़त्म करने। बिकॉज इस वक्त जो सारी हेल्प हो रही है यूरोप की, जो हथियार आ रहे हैं, जो एम्यूनिशन आ रहा है, जो वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सारे अमेरिकन हैं। तो जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने चाहा तो उस दिन ही कैन जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनिशन टू द यूक्रेन, जिसकी वजह से यूक्रेन फारग एंड द रशियंस विल देन, जैसे कहते हैं ना, एक किस्म की डिफीट हो जाएगी यूक्रेन की। एंड तो दैट्स अ थ्रेट। तो यू नेवर नो। तो डोनाल्ड ट्रंप जो बातें करता है, कभी कभी छिक्के चौके ऐसे मारता है कि हिल जाते हैं लोग। सो द बिग अननोन फैक्टर, राइट, फॉर पाकिस्तान, फॉर इमरान खान, for China, for Europe, for Russia, is Donald Trump. और डोनाल्ड ट्रंप जो है जिस मूड में आया है, इट्स अ वेरी डेंजरस मूड। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी पेश गोई उनके बारे में करना मुश्किल होगी। उनकी स्टेटमेंट्स देखें या उनके एक्शन, अगला साल बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आलमी सतह पर और पाकिस्तान का क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, क्या नया होने वाला है, कुछ सवालों के जवाब बहुत तेज़ी के साथ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मिडल ईस्ट इस वक्त जंग के दहाने पर है और पेशरफ्त बढ़ रही है इसराइल की जानिब से। इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकता है अमेरिका या बाकी ममालिक? देखिए, इस पे ऊपर पहले भी डिस्कशन हुई है, तो मैं मुख्तसर बात करूँगा। इसराइल और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ने सब ने फैसला कर लिया है कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज होगा और वहाँ एक प्रो वेस्ट गवर्नमेंट आएगी और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अगले साल इसी के ऊपर तवज्जो दी जाएगी। इसराइल ने सारी सीरिया की एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप, आपने जिक्र किया अब्राहम अकॉर्ड्स का, ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने बातें करनी शुरू कर दी हैं कि उनको कंप्लीट किया जाएगा अब्राहम, मगर उस वक्त आपको पता नहीं कंप्लीट होने जा रहे थे तो ये गड़बड़ हो गई। तो फिर उसकी वजह से सऊदी अरेबिया रुक गया। अब वो सब के ऊपर सबके साथ बैठेंगे और सबको इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएंगे। उससे कबल इसराइल की आखिरी चीज़ जो रह गई है वो है यमन को अटैक करके हूथी रेजीम को ख़त्म करना। उन्होंने ईरान को कमज़ोर कर दिया है, उन्होंने सीरिया उड़ा के रख दिया है, उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया है। लेबनान कमज़ोर है वैसे ही, अब रह गया सिर्फ यमन। तो अब इसराइल इज़ अटैकिंग द हूथीज़, और मेरा ख्याल है अगले 3 से 6 माह के अंदर अंदर हूथीज़ की जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो उनकी वहाँ भी वो कामयाब हो जाएंगे और पेशरफ्त। तो फिर उसके बाद और इसके दौरान वो ईरान के तैयारी करेंगे ईरान को फारग करने की। तो मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर विल बी अ वेरी बैड ईयर फॉर द मिडल ईस्ट। ये जो कोई अमन वगैरह नहीं होगा, मगर ये ज़रूर है कि ये इसराइल
पूरी तरह हावी होना चाहेगा सारे मिडल ईस्ट के ऊपर, ठीक और है। उनके प्लान्स ही हैं कि सारे जो नक्शा है मिडल ईस्ट का उसको तब्दील करना है। डोनाल्ड ट्रंप विल बी पार्ट ऑफ दैट, और हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ they will join in doing this, unfortunately, Okay. because वो भी बहुत dependent हैं on America and they're very weak militarily. ये ग्रेट गेम, ग्रेट प्लान और डीप रूटेड। अच्छा, हमारे पास 2 मिनट हैं सिट साहब, लेकिन सवाल बहुत से हैं तो चाहूँगी कि मुख्तसर कर लें। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में आ जाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में आ सकती है, अच्छा। बिल्कुल आ सकती है, और आना भी चाहेगी, क्योंकि अभी वो सोच रहे हैं ना कि हम साथ उस रहें या वक्त इसलिए नहीं आए थे बिकॉज बड़े मुश्किल फैसले थे। अब सारे मुश्किल फैसले हो चुके हैं, अब उन्होंने दबाव करना शुरू कर दिया है कि हमें हिस्सा दिया जाए, पंजाब के अंदर हिस्सा जी, मांगे। तो मेरा ख्याल है ये पहला कदम है। अच्छा। अगले 6 माह के अंदर एंड मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट के अगले अंदर 6 आ जाए, माह। फेडरल गवर्नमेंट। ओके। और सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान का 2025 में? 2025 में 2 चैलेंज हैं, एक है सियासी चैलेंज, एक है इकोनॉमिक चैलेंज। अच्छा। उसकी बातें हमने कर ली कर ली हैं, हैं। और मैं समझता हूँ कि दोनों जो हैं चैलेंजेस रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी चाहे तो बिलावल कल वज़ीर आज़म बन सकते हैं, ऐसी हकीकत? बात नहीं है, ये गलत कह रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है। इस वक्त किसी सूरत में भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि जो करंट अरेंजमेंट है इसको तब्दील किया जाए। नवाज शरीफ साहब चुप का रोज़ा तोड़ेंगे या रोज़ेदार रहेंगे? नहीं, रोज़ेदार रहेंगे। सेम पेज कंटिन्यू करेगा, फट जाएगा या ग्लू लगेगी मज़ीद? सेम पेज कंटिन्यू करेगा। अच्छा, 26वीं तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम आएगी या वो रिवर्स हो जाएगी पहले? मेरा ख्याल है उसकी शायद ज़रूरत ना पड़े। अच्छा। कुछ चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर ओके। आ सकती है। अच्छा, पाक इंडिया ताल्लुकात ये फ्रीज रहेंगे, फ्रोज़न रहेंगे या मोदी साहब पिघल सकते हैं? नहीं, मोदी नहीं पिघलेगा। अच्छा, पाकिस्तान पिघलेगा क्या? पाकिस्तान कोशिश पाकिस्तान करेगा? पिघलना चाहता था मगर नहीं पिघलेगा। ओके। सी पैक कोल्ड स्टोरेज से बाहर आएगा? सी पैक को आना पड़ेगा, चाइना की तरफ से बड़ा प्रेशर होगा और आना पड़ेगा बाहर। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान महदूद पैमाने पर जंग के आसार? जंग नहीं होगी मगर तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। ओके। बांग्लादेश में नए इंतखाबात होते देख रहे हैं आप? बांग्लादेश में अगले साल के आखिर में या उससे अगले साल इलेक्शन ज़रूर होंगे, और बांग्लादेश स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। और हसीना वाजिद को हवाले किया जाएगा इंडिया की जानिब से बांग्लादेश के? नहीं, उनके हवाले नहीं किया जाएगा। ओके। इसराइल और अमेरिका मिल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करेंगे ईरान में? जी, करेंगे, अटैक करेंगे। ओके। बुशरा बीबी अरेस्ट होंगी? बुशरा बीबी अभी मेरा ख्याल है अरेस्ट होंगी और फिर बेल भी होगी। अच्छा। और अली अमीन गंडापुर साहब का केपी में फ्यूचर गवर्नर राज लगते देख रहे हैं या वो कंटिन्यू नहीं, होगा? गवर्नर राज नहीं लगेगा, वो रहेंगे। ठीक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में एक्सेस दी जाएगी, फ्री हैंड दिया जाएगा? नहीं, मरियम फ्री बीबी हैंड को? नहीं दिया जाएगा। 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनको पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स की फैसिलिटी मिल जाएगी। अच्छा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2024 तो बहुत सख्त रहा, 2025 रिलैक्सेशन का लचक का साल होगा, मुश्किल है, रिलीफ मिलेगा? ये सारा खान साहब पे डिपेंड करता है। ओके। और अवाम को 2025 में रिलीफ मिलेगा? रिलीफ इस तरीके का मिलेगा कि जो बोझ था पहले उसके ऊपर और बोझ नहीं पड़ेगा। ओके। चले इस हद तक की इत्मीनान का सांस हम ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है टाइम टू साइन ऑफ दिस ईयर। कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, आई थिंक वी नीड अ लॉट ऑफ गुड लक एंड प्रेयर्स। एंड प्रेयर्स एंड गुड लीडरशिप एज वेल। वो तो जो है उसी पे गुजारा करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। वो पुरानी कहते हैं ना, तनख्वाह। वो क्या वो मुहावरा है कि उसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे और हमें भी करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी उम्मीदों के साथ। ऑफ दिस ईयर आपसे मुलाकात होगी अगले साल 2025 में।